Assalamu dear student. Today our topic is accounting equation. Before it, we solved the exercise of chapter number 1, fundamental accounting principle, which is written by Lawson. But today I solved the exercise number 7, accounting equation. Dear student, इससे पहले हम आपको एक्सरसाइज हल करवा चुके हैं और उसके बाद हम आपको प्रॉब्लम हल करवा रहे हैं। आज जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 7 है, जो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बुक है, विच इज रिटन बाय लॉसन। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर आज हमारा जो फाइनल लेक्चर है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 7 है। इससे पहले इसके अंदर जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम एक्सरसाइज थी हमने हल करवाई, और उसके अंदर हमने फिर इनकम स्टेटमेंट भी क्लियर करवाई, और उसके बाद हमने उसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट के अलावा ऑनर इक्विटी भी क्लियर कराई और कैश फ्लो भी क्लियर कराया। लेकिन आज जो हमारा जो एक्सरसाइज है 1.7 जो है, जो हमारा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है 1.7, उसके अंदर हम तमाम की तमाम चीजें आपको हल करवाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन हल करवाएंगे, और उसके साथ हमारे पास इनकम स्टेटमेंट हल करवाएंगे, फिर हमारे पास ऑनर इक्विटी हल करवाएंगे, और उसके बाद हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी आपको हल करवाएंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, और हम उसकी एडजस्टमेंट किस किस तरीके से करते हैं। डियर स्टूडेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 साइड्स हैं, वन इज द एसेट साइड एंड सेकंड इज द लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी साइड के अंदर हम ये देखते हैं कि लायबिलिटीज होती है प्लस इक्विटी होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम आपको तफसीलन, ये आखिरी जो लेक्चर है हमारा पहले चैप्टर का, वो हम आपको तफसीलन समझाएंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है आपके तमाम के तमाम कंसेप्ट जो कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑन इक्विटी एंड कैश फ्लो के बारे में, वो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट में को हमारे पास 60,000 जो है ये इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमारे पास JD सैमसंग हमारे इन्वेस्टर है, और सैमसंग कंपनी उसकी है, और उसके अंदर हम ये देखते हैं उसकी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन उसने की है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 60,000 है। फर्स्ट में को उसने इन्वेस्टमेंट की 60,000, और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 60,000 जो है JD सैमसंग कैपिटल जो है वो 60,000 है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस डेबिट साइड पे हमने कैश के अंदर उसकी एंट्री की, और उसके साथ हमने कैपिटल के अंदर क्रेडिट साइड पे उसकी हमने एंट्री की है 60,000 की। तो डिस्ट्रेस के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि आगे जो हमारे पास एंट्री है वो ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट के साथ हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि आगे ट्रांजैक्शन के रेंटेड फर्निश ऑफिस एंड पे 3,200 एज अ रेंट, कि उन्होंने एक बिल्डिंग जो उनकी है कि उसको उन्होंने फर्निश करवाया, और उसके साथ उस रेंट का बिल्डिंग का उन्होंने रेंट पे किया। जो रेंट पे किया है वो 3,200 है। तो 3,200 जो है उन्होंने कैश की शक्ल में पे किया। ये ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी इन्वेस्टर के लिए एक एक्सपेंसेस है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंस के अंदर इसकी एंट्री करेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये देखें कि 3,200 जो है ये उनका एक्सपेंस है। तो डियर इसके साथ हम ये देखते हैं कि आगे जो हमारे पास है, हम ये देखते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट के 3 डेट को 3 मई को उन्होंने क्या किया कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की, लेकिन क्रेडिट बेस पे की। क्रेडिट बेस पे उन्होंने परचेज किए ऑफिस इक्विपमेंट। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट 1,680 रुपीज के उन्होंने परचेज किए हैं, लेकिन वो क्रेडिट पे किए, उधार पे किए। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि 3 मई के अंदर हम ये देखें अकाउंट्स पेबल 1,680 रुपीज जो है वो अकाउंट्स पेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, के अंदर हम फिर ये देखते हैं कि डेबिट साइड पे हम ऑफिस इक्विपमेंट में उसकी एंट्री करेंगे, और क्रेडिट साइड पे उसको अकाउंट्स पेबल के अंदर उसकी एंट्री करेंगे। फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 5 मई को हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सी ट्रांजैक्शन 5 मई को कि प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विस, कि उन्होंने
सर्विस प्रोवाइड किया है कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया, ये उन्होंने कैश पे किया है कि सॉरी, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि उन्होंने क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड की है 800 की। ये 5 मई को उन्होंने क्लीनिंग सर्विस जो है वो करवाई और उसके अंदर ऑफिस उन्होंने क्लीनिंग सर्विस जो सर्विस उन्होंने हासिल की इन्वेस्टर ने अपनी कंपनी के लिए, और उसके बाद उन्होंने 800 रुपीज जो है वो पे किए, यानी कि पे 800 फॉर क्लीनिंग सर्विस 800। तो कैश पे किया, इस तरीके से हम डेबिट साइड पे कैश में से 800 जो है वो डिडक्ट कर देंगे, हम मनफी कर देंगे, और ये जो है हमारे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर हम 800 की एंट्री डालेंगे। तो इस तरीके से 800 जो है ये क्लीनिंग सर्विस हमने प्रोवाइड की है, और इसके साथ एक्सपेंस के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास 800 एक्सपेंस के कॉलम में हम एंट्री करेंगे। तो जैसे इसके अंदर हम ये देखते हैं कि आगे हमारा 8 मई को हम क्या करेंगे, 8 मई को यह कि प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विस 4600 फी रिसीव्ड, कि हमने कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, कंसल्टिंग सर्विस जो प्रोवाइड किया है उसके अंदर हमने जो फीस वसूल किया है वो 4600 जो है वसूल किया है, और ये जो है हमारी इनकम है 4600 8 डेट को। तो इस तरीके से हम इनकम के अंदर हम लिखेंगे कि 4600 जो है ये अमाउंट हमने हासिल की, जो कि हमने कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की। और उसके अंदर हम फिर देखते हैं कि हमारे पास 12 डेट को देखते हैं कि प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विस 3000, ये 3000 जो है हमने कंसल्टिंग सर्विस जो है प्रोवाइड की है, और अभी तक अमाउंट वसूल नहीं की, ऑन क्रेडिट बेस पे सर्विस प्रोवाइड की है। तो ये फिर आने वाले वक्त में हम उसकी रकम को वसूल करेंगे। तो इसमें अंदर हम ये देखते हैं कि हमने 12 डेट को 3000 की कंसल्टिंग फी जो प्रोवाइड की है वो अकाउंट्स रिसीवेबल में लिखेंगे कि हमने अभी वसूल करनी है, और क्रेडिट साइड पे उसको इनकम की कॉलम में लिखेंगे। ये 3000 जो है ये हमारे पास रेवेन्यू है, ये हमारे पास इनकम है, हमने सर्विस प्रोवाइड की है, लेकिन वो जो अमाउंट है अभी तक वसूल नहीं की, इसलिए हम उसको अकाउंट रिसीवेबल के कॉलम में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे हम उससे लायबिलिटी साइड पे और लिक्विडिटी साइड पे हम उसको रेवेन्यू के कॉलम में लिखेंगे। तो डे स्टूडेंट्स के अंदर फिर हम ये देखते हैं कि आगे हमारे पास 15 डेट को वो ये है कि पेड कैश 850 रुपीज असिस्टेंट सैलरी, कि ऑफिस के अंदर हमारे पास जो असिस्टेंट है उसकी हमने सैलरी पे की है 850 रुपीज, वो हमने कैश के सूरत में की है, तो हम कैश में से इसको डिडक्ट कर देंगे, हम मनफी कर देंगे, और दूसरी साइड पे हमारे लिए ये एक्सपेंस है, हम एक्सपेंस के कॉलम में इसको 850 रुपीज जो है ये हम एंट्री करेंगे कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम फिर ये देखेंगे कि आगे हमारे पास 20 डेट है, 20 डेट को क्या हुआ कि 20 डेट को जो हमने कंसल्टिंग सर्विस जो प्रोवाइड की थी ऑन क्रेडिट बेस पे वो हमने वसूल कर ली कि रिसीव्ड कैश 3000 ऑन May 12। ये 12 को 3000 जो है जो हमने वसूल कर रहे थे, हमने कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की क्रेडिट पे की, अब हमने वो वसूल कर लिए। इस तरीके से इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास कैश आया है, कैश रिसीव हुआ है, हम कैश में ऐड करेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल जहां हमने वसूल करने थे वहां से हम मनफी कर देंगे। इस तरीके से कैश में हम जमा करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में से 3000 वो मनफी कर देंगे, इस तरह से कैश में इजाफा हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल में कमी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि आगे जो हमारे पास है ये क्रेडिट साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे हम ये देखते हैं कि हम 22 डेट को क्या है कि 22 डेट को प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विस 2800 ऑन क्रेडिट, कि हमने कंसल्टिंग सर्विस जो प्रोवाइड की है वो क्रेडिट बेस पे की है, उधार बेस पे की है, अभी हमने रकम वसूल करनी है। इस तरीके से क्या हुआ, हमने 22 को जो है 2800 अकाउंट रिसीवेबल में लिखा, और इनकम के कॉलम में 2800 हम लिखेंगे, एंट्री करेंगे हमारी क्रेडिट साइड पे। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास 25 को क्या हुआ कि रिसीव 2800 कैश सर्विस प्रोवाइडेड 22 में, कि 22 को जब हमने सर्विस प्रोवाइड की वो हमने 25 को वो रकम वसूल की। डियर स्टूडेंट
ये इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमने उधार की रकम, जो हमने उधार पे सनद प्रोवाइड की है, वो हमने रकम वसूल कर दी, हमें पेमेंट उसकी रिसीविंग मिल गई है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं इस तरीके से हम कैश में इसको ऐड करेंगे और उसके साथ हम अकाउंट रिसीवेबल में से उसको मनफी कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्रेडिट साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम कैश में जमा करते हैं और उसके साथ अकाउंट रिसीवेबल में से हम उसको मनफी कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम फिर ये देखते हैं कि आगे है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन 26 में हम ये देखते हैं कि हमने कुछ उधार पे ऑफिस इक्विपमेंट परचेज की थी। जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट जो हमने उधार पे लिए वो हमने पेमेंट कर दी, कैश वो हमने पे कर दिया। तो क्या हुआ कि पेड 1680 रुपीज ऑन May 3 कि ऑन May 3 को हमने जो ऑफिस इक्विपमेंट उधार पे लिए उसकी हमने पेमेंट कैश में कर दी है। तो डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर हम ये देखेंगे कि 1060 रुपीज कैश में से हम उसको डिडक्ट कर देंगे और अकाउंट्स पेबल में भी उसको हम मनफी कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट आगे हम ये देखते हैं कि 27 को पेड 60 रुपीज एडवर्टाइजिंग पेपर ऑन क्रेडिट कि हमने उधार पे क्या किया कि हमने एडवर्टाइजिंग के लिए पेपर परचेज किए, वो उधार पे किए। इस तरीके से हम देखेंगे अभी हमने उसकी पेमेंट करनी है, ये हमारा एक्सपेंस है। हम अकाउंट्स पेबल में 60 रुपीज ऐड कर देंगे और एक्सपेंस के कॉलम में भी 60 रुपीज को ऐड कर देंगे, 60 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो डियर इस तरीके से हम ये आगे देखते हैं कि हमारे पास 28 मई को क्या हुआ कि पेड 850 रुपीज कि 850 रुपीज जो है असिस्टेंट सैलरी सेंड हाफ ऑफ द मंथ कि हाफ ऑफ मंथ क्या हुआ कि उसकी असिस्टेंट को सैलरी पे की है। जब असिस्टेंट की सैलरी पे करते हैं 850 रुपीज, तो फिर उसका क्या होता है कैश में से हम उससे डिडक्ट कर देते हैं, मनफी कर देते हैं वो जो रकम होती है और उसके साथ क्या काम करेंगे, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, हम उसको एक्सपेंस के कॉलम में ऐड करेंगे। 850 रुपीज जो है ये 28 डेट को हम कैश में से मनफी करते हैं और 850 रुपीज को हम एक्सपेंस में हम उसको ऐड कर देते हैं। और इसके साथ हम फिर आगे देखते हैं कि 30 डेट को क्या हुआ कि हमने बिल पे किया कि पेड 200 रुपीज फॉर टेलीफोन बिल कि टेलीफोन बिल जो है वो 200 हमने पे किया 30 डेज को। तो 30 डेज को हम ये देखेंगे कि कैश में से इसका जो इफेक्ट होगा वो टू साइड पे होगा कि कैश में से भी हम उसको मनफी करेंगे और उसके बाद एक्सपेंस के कॉलम में इसको हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम कैश में से 200 मनफी कर देंगे और इसके साथ एक्सपेंस में से डियर स्टूडेंट इसको हम ऐड कर देंगे एक्सपेंस में से, ये एक्सपेंस में से हम उसको ऐड करेंगे एज ए माइनस रकम को, मनफी जो रकम है उसको मनफी को हम एक्सपेंस है एक्सपेंस के तौर पर लिखेंगे। और उसके बाद फिर हमारे आगे है कि हमारे पास 30 डेज को क्या हुआ कि पेड 480 रुपीज फॉर यूटिलिटी बिल कि यूटिलिटी बिल जो है वो हमने 480 रुपीज पे किए और आगे हम क्या करेंगे, ये कैश में से हम इसको डिडक्ट करेंगे क्योंकि हमने कैश पे किया और इसके साथ हम इसको क्या एक एक्सपेंस में एंट्री करेंगे। डेबिट साइड पे हम कैश में से उसको डिडक्ट करेंगे, मनफी करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंस में इसकी 480 रुपीज जो है वो हम एक्सपेंस में लिखेंगे। तो डियर आगे हम ये देखते हैं कि हमारे 31 में क्या हुआ कि हमारे जो इन्वेस्टर है उसने पर्सनल यूज के लिए जो जेडी सैमसन जो है उन्होंने क्या किया अपने पर्सनल यूज के लिए हमारे पास 1200 जो है वो विथड्रॉ करवाया। अब ये 1200 जो है ये उसने अपने बिजनेस में से अपने जाती इस्तेमाल के लिए जो है रकम विथड्रॉ करवाई है। तो डियर इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि हम कैश में से इसको डिडक्ट करेंगे, कैश में से इसको मनफी कर देंगे और इसके साथ हम क्या काम करेंगे कि आगे हमारे पास विथड्रॉ जो कॉलम है इसमें से ड्रैंक का जो कॉलम है इसमें से हम उसको ऐड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट एक ऐसी रकम होती है जो बिजनेसमैन अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से विथड्रॉ करवाता है। तो
तो इस तरीके से ये जो हमारी ट्रांजैक्शन हम जो की, जो कि डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे, जो लायबिलिटीज और हमने ऑनर इक्विटी साइड पे की हैं, तो जब हम इसका टोटल करते हैं, तो हम जब इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास कैश साइड पे हमने रकमें सारी के सारी ऐड की हुई है, और वहां से मनफी की प्लस और माइनस की रकम दोनों हमने इसमें ऐड की हुई है। कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम ऐड करते हैं टोटल प्लस अमाउंट ऐड करते हैं तो 70,400 जो है हमारे पास टोटल आ जाता है, और इसके साथ जब हम मनफी की रकम को जमा करते हैं तो 9,260 रुपीज आ जाता है। तो इसके अंदर जब हम 70,400 में से 9,260 रुपीज डिडक्ट करेंगे, मनफी करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा 61,140 रुपीज जो है ये बैलेंस आता है। ये रकम हमारी बैलेंस के अंदर कैश में हम लिखेंगे 61,140 रुपीज, और उसके बाद हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल नील है, और उसके बाद हमारे पास ऑफिस रिक्वायरमेंट जो है 1,680 रुपीज की है, और जब हम दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास 62,820 रुपीज आ जाएंगे। और उसके साथ हम क्रेडिट साइड पे जब देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि अकाउंट्स पेबल के अंदर 60 रुपीज, और उसके बाद कैपिटल 60,000 आ जाता है, और उसके साथ हमारे पास बैंक के अंदर हम देखेंगे कि 1200 जो है हमारे पास अमाउंट है, जो पर्सन इन्वेस्टर ने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से विथड्रॉ अमाउंट करवाई, और हमारे पास रेवेन्यू जो है 10,400 है, और उसके साथ एक्सपेंस जो है वो 6,440 रुपीज है। तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन का जो मेन चेकिंग का जो प्रोसीजर होता है वो हम देखते हैं कि हमारे दोनों साइड, हमारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए, कि दोनों साइडें हमारे पास एसेट साइड और लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी जो है वो दोनों साइडें आपस में टैली करनी चाहिए। अगर दोनों साइडें आपस में ये देखें कि हमारे पास 62,820 रुपीज है, और इधर भी हमारे पास एसेट साइड पे 62,820 रुपीज है, इसका मतलब है कि हमारी दोनों साइडें आपस में बराबर है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, हमारे एसेट साइड और हमारे पास जो लायबिलिटी साइड है वो दोनों साइडें आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हम ये देखते हैं अगर दोनों साइड आपस में बराबर है, इसका मकसद ये है कि जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन एसेट साइड पे किए हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने लायबिलिटीज और अनइक्विटी साइड पे किए हैं वो दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन ठीक है, उनके एडजस्टमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, इसी वजह से दोनों साइडें आपस में टैली कर रही हैं। तो जस्ट ये हमारा एक टॉपिक था अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एसेट जो होता है, एसेट को हम जैसे ही हम एसेट हमारा इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और इसके साथ लायबिलिटीज जैसे इंक्रीज होती हैं हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक था वो हमने इसको कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का है तो स्टूडेंट को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हमारी जो बुक है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि एक लॉसन की बुक है, तो वो बहुत ही अच्छी बुक है। तो हर टीचर जो होता है वो कोशिश करता है बच्चे को अच्छे मेथड से उसको क्लियर करवाए टॉपिक। तो हमारी भी कोशिश होती है कि स्टूडेंट को हम अच्छे से अच्छे मेथड से और बहुत ही इजी मेथड से हम बच्चे को लेक्चर देते हैं ताकि उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसके अलावा फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी शेयर किया करें। दोस्तों हमारा चैनल जो है ब्राइट एजुकेशन है, तो आप ब्राइट एजुकेशन को अपने दोस्तों का शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकें। तो दोस्तों इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।